नमस्कार। हिंदी साहित्य में ना कुछ ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने अपनी कलम से कमाल कर दिया है। मतलब एक ही इंसान और वो दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया रच रहा है। एक दुनिया है गहरे निजी दुख की और दूसरी है पूरे राष्ट्र के गौरव की। हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है ना, कि आखिर एक ही लेखक के मन में, एक ही दिल में ये दोनों भाव, मतलब निजी दर्द और देश का गौरव, ये एक साथ कैसे पनप सकते हैं, कैसे बाहर आ सकते हैं? चलिए, प्रसाद जी की रचनाओं के जरिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम खुद कवि जयशंकर प्रसाद को जानेंगे, फिर उनके दो बहुत मशहूर गीतों को समझेंगे, देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत। इसके बाद देखेंगे कि ये दुख और गौरव आपस में मिलते कहाँ हैं, और आखिर में बात करेंगे प्रसाद जी की विरासत की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इन कविताओं को रचने वाले जयशंकर प्रसाद आखिर थे कौन। प्रसाद जी काशी में पैदा हुए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी फॉर्मल स्कूलिंग वो सिर्फ 8वीं क्लास तक हुई। लेकिन पढ़ाई कभी रुकी नहीं। उन्होंने खुद से ही मतलब सेल्फ स्टडी से संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी सब कुछ सीखा। और सिर्फ सीखा ही नहीं, वो इतिहास, दर्शन, पुरातत्व इन सब के बहुत बड़े विद्वान बन गए। स्वभाव से वो बड़े शांत और गंभीर थे और उनकी लेखनी का जो कोर था, जो धुरी थी, वो हमेशा रही राष्ट्रीय चेतना और अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति का गौरव। चलिए अब प्रसाद जी के दुनिया के उस कोने में चलते हैं जहां वेदना है, जहां दर्द है। बात करते हैं देवसेना के गीत की। ये उनके बहुत मशहूर नाटक स्कंदगुप्त का एक हिस्सा है। तो ये गीत कौन गा रहा है? ये है देवसेना। वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है और अपने पूरे राज परिवार में अकेली जिंदा बची है। सोचिए, उसकी जिंदगी पूरी तरह से त्रासदियों से घिरी हुई है। तो देवसेना के साथ हुआ क्या क्या जरा देखिए। सबसे पहले हुणों ने हमला किया उसके देश पर, आर्यवर्त पर, और इस हमले में उसका पूरा परिवार, उसका भाई, सब शहीद हो गए। फिर वो जिससे प्यार करती थी, नायक स्कंदगुप्त, उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। और विडंबना देखिए, जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर स्कंदगुप्त शादी का प्रस्ताव लेकर उसके पास आता भी है तो देवसेना उसे मना कर देती है। वो गाकर और भीख मांगकर गुजारा करने का फैसला करती है। और बस इसी पल अपनी पूरी जिंदगी को पलटकर देखते हुए उसके मुंह से ये गीत निकलता है। ये एक लाइन, आह वेदना मिली विदाई, मानो उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है कि जिंदगी भर संघर्ष किया और जब विदा लेने का वक्त आया तो भी हाथ में सिर्फ दर्द ही आया। अच्छा, तो ये था दर्द का एक पहलू। अब इस दर्द के गहरे समंदर से बाहर निकलते हैं और एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां गौरव है, आश्चर्य है, खुशी है। अब बात करते हैं कॉर्नेलिया के गीत की, जो प्रसाद जी के एक और शानदार नाटक चंद्रगुप्त से है। अब ये कॉर्नेलिया कौन है? वो यूनानी सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। मतलब वो भारत की नहीं है, एक बाहरी है, एक अजनबी। और वो सिंधु नदी के किनारे बैठी है और भारत को देखकर बस मंत्रमुग्ध हो गई है। तो कॉर्नेलिया को भारत में क्या क्या दिख रहा है? वो गाती है कि ये देश कितना सुंदर और प्यारा है। ये एक ऐसी जगह है जहां अनजान लोगों को भी पनाह मिलती है। अरे यहाँ तो समंदर की बड़ी बड़ी लहरों को भी किनारा मिल जाता है। ये एक ऐसा घर है जहां पंछी भी बिना सोचे समझे चले आते हैं। करुणा और कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ देश। और उसकी सारी भावनाएं, सारा आश्चर्य बस इस एक लाइन में सिमट जाता है। सोचिए, देवसेना के गीत से कितना अलग है ये। कहाँ वो दर्द भरी विदाई और कहाँ ये खुशी और गौरव से भरी लाइन। और सबसे खास बात, एक विदेशी कह रही है हमारा देश। ये दिखाता है कि भारत की अपील कितनी यूनिवर्सल है कि वो सबको अपना बना लेता है। तो अब इन दोनों गीतों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ एक इंसान का निजी दर्द और दूसरी तरफ एक पूरे देश का गौरव। और यहीं पर प्रसाद जी का जीनियस, उनकी प्रतिभा चमकती है। आप सोचिए, एक ही कवि है, देवसेना का गीत एक इंसान की अपनी ट्रेजेडी की कहानी है, उसकी अतीत के दर्द की। और कॉर्नेलिया का गीत वो पूरे देश की खूबसूरती का जश्न है। एक तरफ अंदर का दर्द है, दूसरी तरफ बाहर की प्रशंसा। एक अतीत की यादों में डूबा है तो दूसरा वर्तमान की सुंदरता पर मोहित है। ये दिखाता है कि प्रसाद एक ही समय में एक व्यक्ति के मन की गहराइयों को भी छू सकते थे और एक राष्ट्र की आत्मा को भी आवाज दे सकते थे। देखिए, ये दो गीत तो बस एक छोटी सी झलक है। जयशंकर प्रसाद का काम, उनकी विरासत बहुत बहुत बड़ी है।
भले ही वो मुख्य रूप से कवि थे, लेकिन उन्होंने क्या नहीं लिखा। नाटक लिखे, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, सब एक से बढ़कर एक। महाकाव्य लिखा, कामायनी, जो आज भी एक मील का पत्थर है। उपन्यास लिखे, कहानियां लिखीं, कविताएं तो हैं ही। मतलब वो हिंदी साहित्य के एक मजबूत स्तंभ थे, और उनकी हर रचना में आपको भारतीय संस्कृति और उसके मूल्य जरूर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर प्रसाद जी हमें दिखाते हैं कि कैसे कला किसी के निजी दर्द को और एक देश की पहचान को एक साथ जोड़ सकती है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, आज के दौर में जो कहानियां हम देखते सुनते हैं, चाहे वो फिल्मों में हों, किताबों में या गानों में, वहां हमें ये जुड़ाव कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ एक इंसान की कहानी पूरे समाज की कहानी बन जाती है?